So, hello, my dear students. Now, in this question 26, the B part is we have to prove the parallel axis theorem. Parallel axis theorem. In the rotational motion, the moment of inertia is very important. Moment of inertia बहुत ज़्यादा important parameter है और जब कभी हम moment of inertia की बात करते हैं तो हमें axis of rotation का ध्यान रखना पड़ता है. And if you are changing the axis of rotation, then definitely this moment of inertia will change. So the concept of parallel axis theorem, perpendicular axis theorem will give us the method to change the parallel, to change the axis of rotation. Okay, so here we are talking about the parallel axis theorem, parallel axis theorem. Okay, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल कोई एक्सिस जो कि यहाँ से h डिस्टेंस पर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, है ना. तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी दिस x x axis, about this x x axis is equal to ig plus mh square. Okay, that is the parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है कि अगर किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है तो वो होगा the moment of inertia, sum of moment of inertia about the sum of moment of inertia about the centroidal axis plus m and square of the distance between these two parallel axes. Okay, और इसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. Okay, now let us consider we are having multiple points, this m1 having distance r1, okay, m2 having distance r2, same as it is mi having distance ri. ओके, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं. तो अगर हम यहाँ पर आई जी लिखेंगे तो लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने माने हैं, लिखेंगे एम आई आर आई स्क्वायर. ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने माने हैं, पर x एक्सिस के अबाउट अगर हमको इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ पर हमको इस एम आई का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा इस x एक्सिस से, और ये हो जाएगा आर आई प्लस एच. ओके, कितना हो जाएगा दिस आर आई प्लस एच. ओके, हम लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई प्लस एच होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स हमारे पास होगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई, इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 आर आई इंटू एच होगा हमारे पास. समेशन और एम आई का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं. आई एक्स एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वायर प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, ओके, आर इक्वल टू 1 टू n एम आई एच स्क्वायर प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई इंटू 2 आर आई प्लस इंटू एच. ओके, इस टर्म को वापिस से हमको एक बार लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दिस आई एक्स एक्स इज इक्वल टू दिस इज द आई जी, दिस इज आई जी, यह भी हमने देखा, दिस इज आई जी. ओके, है ना, प्लस
this h square is constant and summation of mi. What is meaning of summation of mi? It is the total mass plus it is equal to 0. Okay, why it is equal to 0? So if you are talking about this I equal to 1 to n mi और यहाँ पर 2h कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे, ओके, इनटू आर आई एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम आर आई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, तो 1 का 2 का 3 का, पर सेंटर ऑफ मास तो उसके बीच में है जो पूरे मास को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो अगर हम जितना आर आई पॉजिटिव साइड होगा उतना ही आर आई एम आई नेगेटिव साइड भी होगा, तो वो कैंसिल होकर 0 होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसी को सेंटर ऑफ मास का हम कॉन्सेप्ट कहेंगे कि मास बैलेंस्ड है, जितना पॉजिटिव साइड है उतना नेगेटिव साइड है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस और अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ओके, हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है अगर कि वाई इट इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे कि मोमेंट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना, मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, is equal to 0, so this is Ixx is equal to Ig plus, what is this term? Summation of mass, that is total mass m into h square. Okay, that is total mass into h square. So it is the proof of parallel axis theorem. Thank you very much.